ओम शांति। आज हम जानेंगे कि हमारे जो संकल्प हैं उसे हम किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या विधि अपनाएं। हम जो भी संकल्प करते हैं उसके पीछे इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा शक्ति मतलब कोई भी हमने संकल्प किया है तो उसके पीछे एक दृढ़ निश्चय कि ये मेरा संकल्प तो पूरा होना ही है। और हमें बाबा भी समझाते हैं कि कोई भी आप शुभ भावना और शुभ कामना जब करते हैं तो उसके पीछे इफ़ बट कैसे कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन सब बातों को नहीं सोचना है। संकल्प के पीछे इच्छा शक्ति एक दृढ़ निश्चय का होना बहुत ज़रूरी है। और उस दृढ़ निश्चय को करते हुए, उस दृढ़ निश्चय को रखते हुए हमें कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होना है। क्योंकि जब भी हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी विश तो पूरी होनी है और उसको हम बार बार चर्न करते हैं, मन में बार बार रिपीट करते हैं, तो हम भारी हो जाते हैं, जिससे कि हम अपनी ही ऊर्जा को ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे कि वो संकल्प को पूरा होने में टाइम लगता है। जैसे कि मैंने कोई संकल्प किया और वो ऊर्जा भेजी कि मैंने सेवा बहुत अच्छी करनी है और मैंने उसके लिए बार बार सोचा, बार बार ये इच्छा जताई कि मैंने सेवा करनी है, मैंने सेवा करनी है, मैंने सेवा करनी है। तो उसके लिए जो मैंने भारीपन जो मुझे भारीपन की एनर्जी फील हुई, उसमें मुझे कोई पीस फील नहीं हुआ। इच्छा शक्ति जताते वक्त कोई मुझे खुशी महसूस नहीं हुई। उसे मैंने बहुत एक ढीठ बन के, जिसे कहते हैं कि बहुत ही हैवीनेस के साथ मैंने वो रेपिटेशन की, उस संकल्प की, तो मैंने अपनी ही ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया। इसीलिए जब हमने कोई विश मांगी है या विश चाही है कि मेरा ऐसा घर हो, मेरे बच्चे इस तरह से पढ़े, मेरी जॉब इतनी अच्छी हो, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हों, तो उसके लिए हमने पॉजिटिव थॉट क्रिएट की और उसके पीछे हम डिटर्मिनेशन हमारी ये रही कि मेरा सब कुछ काम हुआ पड़ा है और उसको बार बार रिपीट किया। लेकिन उसको बार बार रिपीट करने पर हम हैवी हो गए, हम बहुत उलझ गए, तो हमारी वो विश पूरी नहीं होगी। उस पर टाइम लगेगा, उस पर समय लगेगा। और उसकी विधि है कि हम जब उस संकल्प को रिपीट करें तो हम अंदर से बहुत हल्के रहें, बहुत खुशी रहे कि ये तो काम मेरा हो ही जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई स्थूल में कार्य करते हैं और आपको पता है भीतर से कि ये काम तो मैंने कर ही लेना है, तो हम कितने निश्चिंत रहते हैं और वो काम इजीली हो भी जाता है, क्योंकि हमने कोई भी चिंता नहीं जताई, हमने कोई हैवीनेस नहीं रखी। उसी तरह से जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट के लिए हम सोचते हैं या बड़ी थॉट हम क्रिएट करते हैं कि हमें इतना बड़ा घर लेना है या इतना कुछ, जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे विश कहते हैं, डिज़ायर है आपकी, हमने वो जब सोचा तो उसके पीछे एकाग्रता रखी, कंसंट्रेशन रखी, डिटर्मिनेशन रखी कि ये सब कुछ होना ही है। लेकिन उसके पीछे उसको बार बार रिपीट करते हुए खुद बहुत हैवी हो गए, तो ऑब्स्टेकल हमने खुद पैदा कर दिया। और उसके लिए हम यही सोचते हैं कि मैंने तो ये संकल्प किया लेकिन वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग गई। नज़र हमारी खुद की लगी, क्योंकि हमने उसको रिपीट करते वक्त बहुत ही हैवीनेस, बहुत ही भारीपन से उसको बार 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 सोचा। तो जब भी सोचना है किसी थॉट के वक्त कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो हो ही जाना है। उसके बाद निश्चिंत रहना है, उसके बाद इजी रहना है। इसके लिए थोड़ी देर के लिए समय तो देना है, अपने आप को विजुअल्स तो करना है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूं या पहुंच चुकी हूं, मैंने वो प्राप्त कर लिया है। बट विजुअलाइजेशन में या संकल्प करते वक्त हमने भारीपन को फील नहीं होना है। यदि हम भारीपन फील करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दी है और इसको अब समय लगेगा। इसीलिए संकल्प या अपने विश को पूरा होता देखने के लिए या उसकी मनोकामना पूरी अपनी होती देखने के लिए कभी भी इच्छा शक्ति पे ढीलापन नहीं आना चाहिए। और इच्छा शक्ति की है
उसको एकदम से उस संकल्प को किया है तो उसके ऊपर भारीपन नहीं लाना है, हल्के में रहना है। तो ये है अपने विश को पूरा करने की विधि। ये बिल्कुल सही और करेक्ट विधि है, क्योंकि इसको मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, स्वयं भी यूज़ किया है और चिंतन किया है। हम इस 3 मेथड के साथ, एक तो सबसे पहले विश अपनी पूरी सी अपनी जो विश है उसको चूज़ कर लें। सेकंड, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ कि हमें उस डिटर्मिनेशन के पीछे, कंसंट्रेशन के पीछे, रेपिटेशन के पीछे हैवीनेस नहीं होना चाहिए। जब ये 3 मेथड हम करते हैं तो हमारे संकल्पों का सिद्ध होना पॉसिबल हो जाता है। ओम शांति।